हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कामनीता जातक। बोधिसत्व एक समय देवताओं के राजा इंद्र थे। उसे एक लालची राजा के बारे में पता चला और वो उसे लज्जित करना चाहता था। उसने एक युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा को बताया कि 3 समुद्र शहर थे जिन्हें उनकी मदद से केवल एक छोटी सेना के द्वारा आसानी से जीता जा सकता था। राजा को ब्राह्मण की योजना पसंद आई और वे अगले सुबह युद्ध के लिए रवाना होने के लिए सहमत हो गए। हालांकि बोधिसत्व स्वर्ग लौट आए और जब राजा के आदमी उसे ना पा सके तो राजा ने युद्ध करना बंद कर दिया और इससे वो उदास हो गया। जल्द ही उन्हें तेज बुखार और खूनी दस्त हो गए और उनके निजी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर सके। कुछ दिनों बाद बोधिसत्व राजा को देखने के लिए लौटे। इस बार उन्होंने खुद को एक चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया। राजा के चिकित्सक सबसे प्रसिद्ध थे और पहले तो राजा ने बोधिसत्व को देखने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वो निःशुल्क सहायता की पेश कर रहे हैं तो राजा ने उन्हें अंदर जाने दिया। राजा के प्रति सम्मान दिखाने के बाद बोधिसत्व ने उनसे पूछा कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। राजा ने युवा ब्राह्मण के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया और कहा कि उसकी बीमारी उसके लालच से उत्पन्न हुई थी। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि वो उसे दवा से नहीं बल्कि ज्ञान से ठीक करेगा और उसने उपदेश दिया कि कैसे इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है। बोधिसत्व के बात सुनने के बाद राजा अचानक स्वस्थ हो गया और नर्क के नए भय के साथ राजा एक धर्मी और उदार शासक बन गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में लालची राजा एक ब्राह्मण का पूर्व जन्म था जिसने नदी के किनारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था ताकि वो भूमि पर खेती कर सके। उसी सुबह बुद्ध ने अनुमान लगाया कि ब्राह्मण को आध्यात्मिक सफलता मिलेगी, इसीलिए भिक्षा इकट्ठा करते समय वो उससे बातचीत करने के लिए अपने रास्ते से हट गए और बुद्ध विकास प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर फिर से बात करने के लिए लौट आए। जड़ों को साफ करना, जुताई करना, रोपण करना इत्यादि। ब्राह्मण को लगा कि बुद्ध इतनी बार इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कटाई के बाद कुछ अनाज चाहते थे और उन्होंने उसे कुछ देने का वादा किया था। जिस रात ब्राह्मण अपने खेत की कटाई करने जा रहा था उससे एक रात पहले भारी बारिश से नदी में बाढ़ आ गई और पूरी फसल बह गई। ब्राह्मण निराश हो गया और बिस्तर पर लेटकर रोने लगा। अगले दिन बुद्ध ब्राह्मण को सांत्वना देने गए। उन्होंने समझाया कि जो खो गया है उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि कुछ भी अतीत को नहीं बदल सकता है। इस पाठ को सुनने के बाद ब्राह्मण समझ के एक नए स्तर पर पहुंच गया। मठ में वापस बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये बात करते हुए सुना कि उन्होंने अभी क्या किया है और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने अतीत में उस व्यक्ति के दुख को ऐसे ही ठीक किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।